Good morning, student. My name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc again and again. If you like my channel, if you like physics को नोट then please subscribe my channel, share with your friend. Because यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा अपने फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो ऐसे अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी. बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप किसी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर एग्जाम में आपकी डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके. अगेन जिसने पहले से मेरे चैनल फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास बीएससी एमएससी की सब्जेक्ट मैकेनिक्स एंड वेव मोशन चल रहा था, जिसमें से कि मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं ये टॉपिक शुरू करूँगी. तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 80% इंपॉर्टेंट फॉर बीएससी के पर्पज से 80% इंपॉर्टेंट और एमएससी के स्टूडेंट को रटे होने चाहिए. पहला लॉ होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे हिंदी में कहते हैं जड़त्व का नियम. अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार ए बॉडी कंटिन्यू इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस नॉट एक्टेड एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट. कोई भी बॉडी या तो लगातार अपनी विरामावस्था में रहेगी या फिर लगातार मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे. द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी डेट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया. इस गुण को जिसमें उसका बॉडी का गुण जिसमें बॉडी की कंडीशन चेंज नहीं होती है, मतलब यदि वो स्टेट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में तो मोशन में रहेगी, उसे कहते हैं इनर्शिया. ठीक, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया. सेकंड होता है लॉ ऑफ फोर्स. ये आपका फोर्स को हम कहेंगे चेंज इन मोमेंटम. कैसे, वो देखिए. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड दैट चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है किसी भी बॉडी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जिस पर फोर्स लगता है, और जो चेंज होता है वो डायरेक्शन की फोर्स की डायरेक्शन में लगता है. अब देखिए हम इसे मैथमेटिकली कैसे लिख रहे हैं. एफ प्रोपोर्शनल टू डी पी ओवर डी टी. एफ वेयर एफ हमारा फोर्स है, पी मोमेंटम है, कॉन्स्टेंट हटाएंगे तो के इज द कॉन्स्टेंट हो जाएगा. द वैल्यू ऑफ द के, जो के की जो वैल्यू है ऑफ द वैल्यू ऑफ द के वो डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट की जिसमें हमने चूज़ किया है. द इन एस आई सिस्टम द यूनिट्स आर सो चूजन दैट कैपिटल के की वैल्यू क्या होगी 1 था. फिजिकल्स टू क्या हो जाएगा डी पी ओवर डी टी. पी की वैल्यू क्या हो जाएगी एम वी. पी की जगह एम वी लिखेंगे तो एम को बाहर निकाल लें क्योंकि एम ए कॉन्स्टेंट और डी वी ओवर डी टी करेंगे तो ए आ जाएगा. तो फिजिकल्स टू एम ए आ गया या फिर ए की वैल्यू क्या आ गई एफ अपॉन एम आ गई. दस न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स ए मेजर ऑफ फोर्स. हमें क्या बताती है, फोर्स बताती है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या निकला है फिजिकल्स टू एम ए. 1 न्यूटन इसके जो फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है 1 न्यूटन. और 1 न्यूटन और ये किसके बराबर होती है 1 किलोग्राम, क्योंकि इसकी फॉर्मूला मास आता है. मास का जो यूनिट होती है किलोग्राम. और मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों, क्योंकि एक की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है. ठीक. अब थर्ड लॉ आता है इसका लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. प्रत्येक एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट क्या होता है रिएक्शन होता है, लेकिन ये जो दोनों एक्शन और रिएक्शन लगते हैं वो दोनों अलग बॉडी पे लगते हैं. डेट इज F12 इक्वल टू माइनस के F21. अब ये क्या है वो देखिए. कंसीडर टू बॉडी हम ले रहे हैं 1 और 2. द बॉडी 1 exert a force on the body 2 denoted by F21. बॉडी 1 पे हमारा एक exert एक फोर्स लग रहा है. द बॉडी exert a force on a body 2. बॉडी 2 पे हमारा एक फोर्स लग रहा है जो 1 लगा रहा है, तो 2 पे लग रहा है तो 2 को पहले लिखेंगे. ठीक है. वाइल अ बॉडी, तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं F21 से. वाइल अ बॉडी 2 exert a force on a body 1. अब 1 पे फोर्स लग रहा है तो 1 को पहले लिखेंगे किससे करेंगे F12 से. दैन मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ इज. इसके बाद देखो कहाँ पे लिखना है ये, इसके बाद हमें मैंने कर रखा मतलब यहाँ पे क्या लिखना है F12 इक्वल टू माइनस के F21. ठीक. रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ अ पार्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें आपकी 3 इक्वेशन प्रूव होती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीएससी के हिसाब से. व्हेन अ पार्टिकल चेंज इन पोजीशन, जब पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती है विद टाइम के साथ अलोंग स्ट्रेट लाइन में इट्स मोशन इज सेड टू बी रेक्टिलिनियर मोशन. कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और उस मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर, जिसे हिंदी में कहते हैं रैखिक गति.
सपोज द पार्टिकल एंड पार्टिकल रीअरेंज हैज़ अ वेलोसिटी स्मॉल यू, उसकी जो वेलोसिटी स्मॉल यू है, ये आपकी ये इनिशियल वेलोसिटी है एट द ओरिजिन एक्स इजिकल्स टू जीरो पे, एट टाइम टी इजिकल्स टू जीरो पे। तो हम यू क्या है हमारा एक तरह से इनिशियल वेलोसिटी एंड मूविंग विद द कांस्टेंट एसिलेशन, एसिलेशन तो हमारा ए है। देन द फाइनल वेलोसिटी वी एट टाइम टी इज गिवन बाय, और वी क्या है एट टाइम टी पे। हम फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एसिलेशन लगाएंगे, ए इजिकल्स टू क्या होता है डी वी ओवर डी टी। आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो आप मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट हो, तो आप अगर यहाँ से आपको पता है कि यदि हमें डी वी की वैल्यू निकालनी है, मतलब वी की वैल्यू निकालनी है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। पहले क्या थी यू, पहले वी वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी यू, और बाद में क्या हुई वी। जब यू थी तब टाइम क्या था जीरो, और जब वी थी तब टाइम क्या था टी, तो ये टी हो गई। ठीक है, डी वी यहाँ पे रह गया, ए डी टी यहाँ पे आ गया, ए डी टी यहाँ पे आ गया। इंटीग्रेशन करा तो वी की वैल्यू क्या आ गई यू प्लस ए टी। ये क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या हमारी फर्स्ट इक्वेशन निकली है। ठीक, अब वी को हम खोलेंगे तो वी को हम क्या लिख सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी। अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं दोनों तरफ करूँगी इंटीग्रेशन करूँगी। पहले मैंने क्या लिया था, एक्स की वैल्यू पहले ज़ीरो थी एट टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो पे, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एट टाइम टी पे, एक्स की वैल्यू क्या ले ली मैंने स्मॉल एस, और u प्लस ए टी को मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया। देखो मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है, क्योंकि पार्टिकल ब्रैकेट में बना रखा है, क्योंकि पार्टिकल मूव फ्रॉम एक्स इज इक्वल्स टू जीरो टू एक्स इज इक्वल्स टू एस, स्मॉल एस में गया है इन टाइम फ्रॉम जीरो टू टी, जो कि मैंने आपको भी बताया। आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या है, सॉरी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर। ये कौन सी होती है, सेकेंड इक्वेशन होती है। फ्रॉम इक्वेशन वन में क्या था हमारा, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था। ठीक, अब मैं अगर इसका दोनों तरफ का होल का स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो मेरा क्या फॉर्मूला निकल जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस के टू यू ए टी। ठीक, अब मैं फ्रॉम इक्वेशन टू देखती हूँ, टू से देखिए आप, अगर फ्रॉम इक्वेशन टू अप्लाई करेंगे यहाँ से तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी। देखो मैंने फ्रॉम इक्वेशन टू से मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी है, तो मेरा क्या आ गया, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस के टू ए एस, और एस की वैल्यू क्या है टू ए टी। देखो कहने का मतलब ये है कि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, आप इस वाली को यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस टू यू टी को आप ऐसे लिख सकते हैं, टू वे कॉमन लेके। ठीक है, अगर आप टू ए कॉमन लेंगे इन दोनों में से, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के टी स्क्वायर प्लस के टू यू ए टी में से टू वे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा यू टी प्लस, और इसमें से क्या बच जाएगा हाफ ए टी का स्क्वायर। ये पूरा फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं क्वेश्चन टू को देखूँ, ये पूरा फॉर्मूला होता है मेरा टू। ठीक, एस का फॉर्मूला होता है ना क्वेश्चन नंबर टू से, तो ये रहा एस। ये मेरी क्वेश्चन थर्ड निकल गई। ठीक, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड and then equation third. Equation first, second, third are called the equation of rectilinear motion with constant acceleration. मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि ये निकालिए कि इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन ड्राइव करके निकालिए। ठीक, अब इसकी कंडीशन भी होती है एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन की, यदि कोई बॉडी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तब आपकी ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगी। द एसिलेशन ऑफ अ फ्री फॉल बॉडी इज कॉल्ड एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो भी बॉडी गिरती है एसिलेशन के कारण ड्यू टू ग्रेविटी जिसे गुरुत्व कहते हैं, उसे कहते हैं डिनोटेड बाय जी। ठीक है, मतलब एक उसमें स्मॉल ए को हम किससे डिनोटेड करेंगे, जी से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थ्री में यदि हम एक की जगह जी रख दें, जो कि मैंने आपको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थ्री जो भी दिखाई थी उसमें एक की जगह जी रख दूँ, तो मेरा क्या आएगा, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस के जी टी, एस इज इक्वल्स टू एच आ जाएगा, एस को जगह एच आ जाएगा इक्वल टू यू टी प्लस के हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के टू जी एच, वेयर एच इज़ द हाइट फ्रॉम विच द बॉडी टेक फ्री फॉल, जिसमें बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है। इन केस ऑफ बॉडी में मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, यदि वो अपवर्ड मूव कर रही है, ये तो होगा कि जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। ठीक है, और यदि इन द केस ऑफ अ बॉडी मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो द एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जो एसिलेशन होगा ग्रेविटी के कारण वो किस में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के जी मैं अगर यहाँ पे रखूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा वी इज इक्वल्स टू यू माइनस के जी टी, एच इज इक्वल्स टू यू टी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस के टू जी एच। कहाँ से आए, यहाँ से।
ठीक है। अब ए की जगह प्लस के जी रखा था मैंने, एक की जगह माइनस जी रख दिया, तो इस क्वेश्चन को ई किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसमें। ठीक, तो ये टॉपिक हमारे यहीं कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 80% इंपॉर्टेंट। अगेन एंड अगेन नेक्स्ट वीडियो में हम यही शुरू करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अगेन एंड अगेन मैंने अपना अब तक आपने जितना ही पढ़ा दिया है उस रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक पूछना हो तो आप कमेंट से बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। मेरी आप 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन यदि कोई 9, 10, 11, 12 BSc MSc को स्टूडेंट सुन रहा है, BSc में किसी स्टूडेंट सुन ही रहे हैं, उन्हें यदि फिजिक्स के रिलेटेड कोई टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं अपने फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो ऐसे अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी। बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड। ओके स्टूडेंट, बाय।